दोस्तों, ये कहानी मस्ती कोमल की है जो पढ़ाई करने आती है, लेकिन उसकी दोस्ती प्रोफेसर से हो जाती है और दोनों फिर रोज मजदूरी करते हैं और प्रोफेसर अच्छे से पिंकी की धुलाई करता रहता है। कहानी की शुरुआत होती है और मस्ती कोमल से होती है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सबसे मिलती है और ऑक्सफोर्ड के लिए रवाना हो जाती है। एक दिन के सफर के बाद मस्ती कोमल ऑक्सफोर्ड पहुंच जाती है। यूनिवर्सिटी देखने में काफी बड़ी थी। अपने रूम में आकर वह बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद वह बाहर घूमने निकल पड़ती है, शहर देखने। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार उसके बिल्कुल पास से गुजरती है और रोड पर जमा पानी के छींटे उसके मुंह पर गिरा देती है। मस्ती कोमल उस ड्राइवर का पिछवाड़ा लाल करना चाहती थी, लेकिन तब तक कार काफी दूर निकल चुकी होती है। थोड़ी देर बाद मस्ती कोमल पास के एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए जाती है। यहीं उसकी मुलाकात भिसु नागा नाम के एक लड़के से होती है और आगे चल के इसी ने ही खेत में मजदूरी करनी है। इसी दौरान मस्ती कोमल की नजर बाहर खड़ी उसी कार पर पड़ती है जिसने उसके ऊपर पानी उछाला था। वह तुरंत भिसु नागा के पास जाकर कहती है, तुम में बिल्कुल भी सेंस नहीं है। तुमने मेरे ऊपर पानी गिराया और मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। बाहर एक लड़की घूम रही थी जिसको मजदूरी करके इसने छोड़ दिया था। उसको देखकर नीचे छुपने की कोशिश करता है और फिर मस्ती कोमल से माफी मांग लेता है। लेकिन मस्ती कोमल को पता चल गया था कि ये उस लड़की से छुप रहा है, इसलिए जाते वक्त वह उसको बता देती है कि साला यहाँ है। अगले दिन मस्ती कोमल का ऑक्सफोर्ड में पहला दिन होता है। क्लास में उसकी मुलाकात रिमो और चट्टू से होती है, जो पहली ही मुलाकात में उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन तभी क्लास में प्रोफेसर की एंट्री होती है और मस्ती कोमल यह देखकर हैरान रह जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने कल उस पर पानी गिराया था कार से। असल में भिसु नागा यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए टीचिंग करने आया होता है और लड़कियां ताड़ने। पहले वह सबको केक देता है ताकि सबकी जुबानें मीठी हो जाए, फिर वह पढ़ाना शुरू कर देता है। जब भिसु क्लास में पढ़ाता है उसका अंदाजा मस्ती कोमल को काफी पसंद आता है। क्लास के दौरान वह मस्ती कोमल से एक स्पीच पढ़ने के लिए कहता है और फिर सब स्टूडेंट्स को नेक्स्ट डे अपनी अपनी एक स्पीच लिखकर लाने का टास्क देता है, जो कि मजदूरी पर थी। क्लास खत्म होने के बाद भिसु नागा अकेले में मस्ती कोमल से मिलता है और कार वाली बात के लिए एक बार फिर से माफी मांगता है। कहता है, सॉरी, मेरी वजह से तुमको परेशानी हुई और तुम पर मैंने पानी गिराया। वह कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? भिसु कहता है, मतलब मेरी कार से, और मैं सॉरी करता हूँ। दोनों आराम से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ खोपची आ जाती है जो भिसु नागा की गर्लफ्रेंड होती है। उसके आते ही मस्ती कोमल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मस्ती कोमल अपनी लिखी हुई स्पीच लेकर भिसु नागा के पास पहुंचती है। स्पीच पढ़ते हुए वह कहती है कि एक आदमी किसी औरत से सिर्फ 7 महीने तक ही सच्चा प्यार और मजदूरी कर सकता है। लेकिन भिसु नागा उसकी इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता। वह कहता है, अगर मुझसे पूछो तो मेरे से चाहे 2 साल मजदूरी करवा लो। तब मस्ती कोमल उसे एक दूसरी स्पीच सुनाती है जो भिसु नागा को काफी पसंद आती है। वह कहती है कि सांप जितना ज्यादा जहरीला हो, पिंकी उतनी ही जल्दी मरती है। भिसु कहता है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वह ये बातें कर रहे थे कि तभी एक बार फिर खोपची वहाँ आ जाती है और दोनों की बात वहीं रुक जाती है। इसके बाद रात को सब लोग एक पब में होते हैं। इसी दौरान एक जवान लड़का मस्ती कोमल के साथ बदतमीजी करते हुए उसको मजदूरी का कहता है कि चलती है क्या। यह बात मस्ती कोमल को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह गुस्से में उसके ऊपर ड्रिंक से भरा हुआ ग्लास फेंक देती है। वह लड़का गुस्से में मस्ती कोमल की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी भिसु नागा बीच में आकर उसे रोक लेता है कि छोड़ दे बेटा, वरना तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। इसके बाद मस्ती कोमल पब से बाहर निकल जाती है और भिसु नागा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। भिसु उसका गुस्सा ठंडा करता है कि छोड़ो, कुछ लोग बदतमीज होते हैं, अपना मूड ठीक करो। और थोड़ी देर बाद भिसु नागा उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है और उसके साथ दोस्ती करता है। बातों ही बातों में मस्ती कोमल बताती है कि उसे सांप पिंकी के खेल वाली बुक पढ़ना बहुत पसंद है। वह कहता है, हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। फिर भिसु उसको एक गाना सुनाता है स्टेज पर खड़ा होके, जिससे मस्ती कोमल बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों वहाँ का फेमस सैंडविच खाने जाते हैं और दोनों एक दूसरे के और भी करीब आने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद भिसु नागा मस्ती कोमल को उसके घर छोड़ने आता है और वहाँ मस्ती कोमल रोमांटिक हो जाती है और उसको किस करती है और फिर कहती है, क्या मेरे रूम चलना चाहोगे? वह कहता है, नहीं, फिर कभी। असल में पिंकी जोश में आई थी, लेकिन भिसु ने भाव नहीं दिया। अगले दिन मस्ती कोमल हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। उसने सुपर गर्ल जैसा कॉस्ट्यूम पहना होता है। थोड़ी देर बाद जब वह पार्टी में पहुंचती है तो वहां जानबूझकर एक अनजान लड़के के साथ डांस करने लगती है। असल में वह यह सब इसलिए कर रही होती है ताकि भिसु नागा का मिस्त्री हरकत में आए और उसे देखकर जेलस हो जाए। डांस खत्म होने के बाद वह उस लड़के के साथ बाहर आ जाती है और दोनों नॉर्मली बातें करते हैं, लेकिन वह लड़का पिंकी
पीटना चाहता था, लेकिन वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब मस्ती कोमल क्लास में होती है तो भिसुनागा उसकी तरफ देख रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद भिसुनागा उसे रोक लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह मस्ती कोमल को यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में ले जाता है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी देखकर मस्ती कोमल काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे बुक्स से बहुत प्यार होता है। बातों ही बातों में भिसुनागा पूछता है, कल जिस लड़के के साथ तुम डांस कर रही थी, क्या तुमने उसके साथ मजदूरी भी की? वह कहती है, नहीं, मजदूरी तो नहीं की, तुम क्या सोच रहे थे? इतने में ही भिसु का मिस्त्री हरकत में आ जाता है और वह उसे किस कर देता है, फिर उसे बाहर ले जाता है। बारिश में वहाँ भी किस करता है। फिर वह कहती है, तुम्हारे घर चलें? फिर वह कहती है, इस कार के बारे में क्या ख्याल है? फिर मस्ती कोमल कार के अंदर घोड़े की सवारी करती है। मजदूरी के बाद मस्ती कोमल कहती है, थैंक्स सवारी के लिए। वह कहता है, कोई बात नहीं, तुम चाहो तो रोज कर सकती हो। फिर मस्ती कोमल चली जाती है, लेकिन दोनों में से किसी को भी यह एहसास नहीं होता कि मजाक में शुरू हुआ यह रिश्ता एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार बन जाएगा। इसके बाद दिन गुजरते रहते हैं और दोनों रोज किसी न किसी नई जगह मिलते हैं और मजदूरी करते हैं और साथ वक्त बिताते हैं। एक दूसरे के और भी करीब आते हैं और धीरे धीरे उनका रिश्ता पहले से काफी गहरा हो जाता है, क्योंकि वह किसी भी जगह मजदूरी करने लग जाते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मस्ती कोमल नोटिस करती है कि भिसुनागा का बिहेवियर बदलने लगा है। एक दिन भिसुनागा उसे अपने घर लेकर जाता है। वहाँ मस्ती कोमल को पता चलता है कि उसका भाई दिशान कैंसर की वजह से मर चुका है और भिसुनागा आज भी उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद वह उसके साथ मजदूरी करता है। फिर अगली सुबह जब मस्ती कोमल उठती है तो वह भिसुनागा को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, एक जगह बहुत मजा आएगा। लेकिन भिसु कहता है, मुझे लाइब्रेरी जाना है और कुछ दिन मिल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई जरूरी काम है। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर मस्ती कोमल काफी कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर एक ही रात में भिसुनागा इतना बदल कैसे गया। कुछ दिन बाद मस्ती कोमल अपने दोस्तों के साथ एक बोट रेस देखने जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात लाइब्रेरी में काम करने वाली एक लड़की से होती है। मस्ती कोमल उससे पूछती है, भिसुनागा लाइब्रेरी में ही होगा ना? लेकिन वह लड़की कहती है, नहीं, वह पिछले एक हफ्ते से लाइब्रेरी आया ही नहीं। यह सुनते ही मस्ती कोमल हैरान रह जाती है, क्योंकि भिसुनागा ने मस्ती कोमल को तो रोज लाइब्रेरी जाने का कहा था कि कुछ दिन लाइब्रेरी में जरूरी काम है। अब उसे लगता है कि शायद वह अपनी गर्लफ्रेंड खोपची के साथ होगा। यह सोचकर वह तुरंत वहां से भाग पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब मस्ती कोमल उसके पास आती है तो वह देखती है कि भिसुनागा किसी ट्रीटमेंट से गुजर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि मस्ती कोमल उससे कुछ पूछ पाती, भिसुनागा गुस्से में जोर से कहता है, यहाँ से इसी वक्त चली जाओ। यह सुनते ही मस्ती कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोती हुई वहां से बाहर निकल जाती है। 2 दिन तक मस्ती कोमल और भिसुनागा के बीच कोई बात नहीं होती। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। लेकिन जब 2 दिन बाद उनकी मुलाकात होती है तो भिसुनागा कहता है, जिस लड़की को तुम मेरी गर्लफ्रेंड समझ रही थी वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह मेरे भाई दिशान की गर्लफ्रेंड थी। मेरा भाई कैंसर की वजह से मर चुका है और अब मुझे भी वही बीमारी हो गई है। यह बात सुनते ही मस्ती कोमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भिसुनागा आगे बताता है कि उसके भाई दिशान का काफी लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चला था। वह महीनों तक हॉस्पिटल में रहा, लेकिन इतने ट्रीटमेंट के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। मुझे पता है मेरा भी अंजाम वही होगा, इसीलिए मैं अपनी बची हुई जिंदगी हॉस्पिटल के बेड पर नहीं बिताना चाहता। जितने भी दिन बचे हैं मैं उन्हें खुलकर जीना चाहता हूँ और रोज मजदूरी और सांप का जहर निकालना चाहता हूँ। यह सब सुनते ही दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। भिसुनागा फिर मस्ती कोमल से कहता है, अभी भी वक्त है, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे साथ रहकर सिर्फ दर्द ही मिलेगा। और फिर वह जाने लगता है तो मस्ती कोमल कहती है, जितना भी वक्त है तुम्हारे पास मैं तुम्हें पूरा मजा दूंगी और रोज मजदूरी करूंगी। इस आखिरी पल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वह भागकर उसे किस कर लेता है और फिर घर आकर भिसु खेत में मजदूरी करता है और मस्ती कोमल बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां उनके बाकी फ्रेंड्स भी मौजूद होते हैं। इसी पार्टी में भिसुनागा की मुलाकात अपने पेरेंट्स से होती है, लेकिन वह अपने फादर से एक लफ्ज तक नहीं बोलता और सीधा वहां से निकल जाता है, क्योंकि भिसु अपने फादर से नाराज था। असल में भिसुनागा अपने भाई दिशान की मौत का जिम्मेदार अपने फादर को मानता था। थोड़ी देर बाद उसके फादर मस्ती कोमल के पास आते हैं और कहते हैं उसे कैंसर है, लेकिन वह ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। अगर तुम उसे मना सको तो शायद वह मान जाए, क्योंकि तुम्हारी पिंकी की धुलाई करता है वह। यह सुनकर मस्ती कोमल भी डिसाइड कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह भिसुनागा को ट्रीटमेंट के लिए जरूर मनाएगी। इसके बाद जब दोनों एक रूम में मजदूरी करते हैं और अचानक भिसुनागा जमीन पर गिर पड़ता है। अगले सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। मस्ती कोमल भी उसके पास ही होती है। अब धीरे धीरे कैंसर की वजह से भिसुनागा काफी कमजोर होता जा रहा था, जिसकी वजह से उसका औजार भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। मस्ती कोमल को भी अब एहसास हो चुका था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा और यही
यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है। कुछ दिन बाद भिसु नागा फिर से क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, लेकिन इस बार उसकी बातों का टॉपिक सिर्फ जिंदगी और मौत होता है। वह कहता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, दबा के मजदूरी करो और रोज सांप का जहर निकालो जैसे मैं करता हूँ। इसीलिए हर पल को खुलकर जीना चाहिए, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। यह सुनकर मस्ती कोमल समझ जाती है कि भिसु नागा अपनी मौत की बात कर रहा है। इसके बाद भिसु नागा उसे कार में बिठाकर एक खास जगह लेकर जाता है। यह वही जगह होती है जहाँ उसका पूरा बचपन गुजरा था। वहाँ पहुंचकर मस्ती कोमल देखती है कि रिमो, चट्टू और उसके बाकी दोस्त पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। असल में आज मस्ती कोमल का बर्थडे होता है और यह सब सरप्राइज उसके लिए ही प्लान किया गया था। सब लोग मिलकर काफी एंजॉय करते हैं और माहौल बहुत खुशगवार होता है। लेकिन जैसे ही भिसु नागा घर के अंदर वाइन लेने जाता है तो उसकी मुलाकात एक बार फिर अपने फादर से हो जाती है। उसके फादर फिर से उसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए समझाते हैं, लेकिन भिसु नागा गुस्से में कहता है, मेरे भाई ने भी ट्रीटमेंट करवाया था, फिर भी वह नहीं बच सका। मैं अपनी बची हुई जिंदगी हॉस्पिटल के बेड पर नहीं बिताना चाहता, मैं मजे करना चाहता हूँ और आपने तो देखना ही है, मस्ती कोमल को मैं रोज उसके खेत में हल चलाता हूँ। इतना कहकर वह उदास होकर बाहर आ जाता है और अकेले बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद मस्ती कोमल उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी भिसु नागा अपना फैसला बदलने से साफ मना कर देता है। इसके बाद मस्ती कोमल एक छोटा सा गिफ्ट लेकर भिसु नागा के फादर के पास जाती है। गिफ्ट के अंदर एक छोटी सी टॉय कार होती है जिसे भिसु नागा और उसके भाई धिशान ने बचपन में अपने हाथों से मिलकर बनाया था। इसके बाद सब मस्ती कोमल को गिफ्ट्स देते हैं, जिनको देखकर मस्ती बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि भिसु नागा और उसके फादर के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं। दोनों काफी टाइम बाद एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बात करते नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे पुरानी सारी नाराजगी खत्म हो गई हो। फिर रात को वह सारे डिनर करते हैं। डिनर के बाद मस्ती कोमल के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वैसे तो उसे एक हफ्ते बाद अपने घर वापस जाना ही था, लेकिन अब वह घर लौटना ही नहीं चाहती थी। उसकी मॉम घर आने के लिए कहती है, लेकिन मस्ती कोमल हर बार मना कर देती है। इतने में ही भिसु नागा भी आ जाता है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन भिसु नागा गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। असल में भिसु नागा यह सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। भिसु नहीं चाहता था कि मस्ती कोमल उसकी मौत के बाद पूरी जिंदगी सिर्फ उसी के गम में जीती रहे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। अगले दिन दोनों फिर से ऑक्सफोर्ड लौट आते हैं और कुछ ही दिनों बाद कॉन्वोकेशन डे आ जाता है। मतलब अब मस्ती कोमल की पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है और अब उसे हमेशा के लिए अपने घर लौटना था। लेकिन मस्ती कोमल अब भी कहीं नहीं जाना चाहती थी। वह एक बार फिर भिसु नागा के पास जाती है। भिसु नागा उसे समझाते हुए कहता है, प्लीज मेरी बात समझो, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन मस्ती कोमल उसकी बात मानने से साफ मना कर देती है और कहती है, मैं आखिरी पल तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनते ही भिसु का मिस्त्री जोश में आ जाता है और फिर मस्ती को किस करता है। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं और दोनों जम के मजदूरी करते हैं और भिसु पिंकी की धुलाई करता है सारी रात मजे करने के बाद। लेकिन अगली सुबह जब मस्ती कोमल उठती है तो देखती है कि भिसु नागा बेहोश पड़ा हुआ है। वह बिना देरी किए हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में भिसु नागा की पूरी फैमिली मौजूद होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि फिलहाल उसकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन अगर उसकी जान बचानी है तो ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। लेकिन भिसु नागा के फादर उदास होकर कहते हैं, यह उसकी जिंदगी है, उसने पहले ही ट्रीटमेंट न करवाने का फैसला कर लिया है, मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। यह कहते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद भिसु नागा और मस्ती कोमल अपना बचा हुआ हर पल एक साथ बिताने लगते हैं ताकि आखिरी पल वह साथ बिता पाए भिसु के। दोनों कभी किसी नए शहर घूमने जाते, कभी समुद्र के किनारे वक्त बिताते और कभी पेरिस की खूबसूरत गलियों में घूमते नजर आते। भिसु नागा अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को पूरी तरह एंजॉय करना चाहता था और मस्ती कोमल हर लम्हे में उसका साथ दे रही थी। लेकिन हकीकत कुछ और है। हॉस्पिटल के बाद आखिरी बार किस करके मर चुका था और उसकी आखिरी बात यही थी कि मैं तुम्हारे साथ ये वाले शहरों में घूमना चाहता हूँ। इसलिए वह अकेली ही गई थी और भिसु को महसूस कर रही थी कि वह उसके साथ ही है, लेकिन वह तो मर चुका था। कुछ समय बाद मस्ती कोमल एक बार फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लौट कर आती है, लेकिन इस बार वह स्टूडेंट बनकर नहीं बल्कि प्रोफेसर बनकर वापस आती है। जब वह क्लास में पढ़ाना शुरू करती है तो उसका अंदाज बिल्कुल भिसु नागा जैसा होता है। ऐसा लगता है जैसे भिसु नागा आज भी उसके अंदर जिंदा हो। इसी के साथ एक अधूरी और इमोशनल कहानी यही खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।